गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। एंड कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त होंगे एंड रेगुलर की तरह आपकी पढ़ाई बेहतर ही चल रही होगी और रेगुलर पढ़िए, मस्त आगे बढ़िए। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गॉस की प्रमेय का सबसे लास्ट टॉपिक। जैसा कि हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और फिर हमने समझा था कि गॉस की प्रमेय देती क्या है। तो हमने टॉपिक समझा था विद्युत क्षेत्र और फ्लक्स में संबंध देता है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स में संबंध देता है। तो इन टॉपिक्स पर हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जहां पर हमने डिस्कशन किया था अनंत लंबाई के चालक तार के कारण तीव्रता, और ये डेरिवेशन हमारा जैसा कि हो चुका था। और आज की क्लास का हमारा कंसंट्रेशन है, आज की क्लास का हमारा फोकस होगा कि अनंत लंबाई के चादर के कारण क्या तीव्रता होती है। ये स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का डिस्कशन है अनंत लंबाई का अनंत लंबाई का आवेशित चादर, अनंत लंबाई का आवेशित चादर के कारण तीव्रता। ओवरऑल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन करना है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है? चादर के कारण, चादर के कारण। ठीक है, चलिए ये हमारा टॉपिक है आज का। और क्या है इसका डेरिवेशन, इन शॉर्ट आपको ये भी बता देंगे। तो एक्चुअल में ये जो डेरिवेशन हम आपको रीड कराने वाले हैं, इसका डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये डेरिवेशन है। कैसे है, शुभारंभ करते हैं। हम एक चादर एज्यूम करते हैं, ये हमारा एक समतल आवेशित चादर है। ये देखिए, हमने एक चादर एज्यूम किया, ये समतल आवेशित चादर है। ठीक, चलिए ये समतल आवेशित चादर है और इस समतल आवेशित चादर पर माना धनावेश वितरित है, धनावेश। अब जब बात आती है अनंत लंबाई के चादर के कारण, तो जो हमारी अनंत लंबाई की चादर होती है, ये अनंत इसीलिए कही जाती है क्योंकि ये इधर भी भाग रहा है अनंत लंबाई से, इधर साइड भी ये बढ़ रही है अनंत लंबाई से, ये भी बढ़ रहा है अनंत से, एज वेल एज ये भी बढ़ रहा है अनंत से। कहने का मतलब अनंत लंबाई का चादर इसलिए अनंत कहा जाता है क्योंकि इसकी जो एरिया है, जो इसका चारों तरफ का डायग्राम है, जो इसका चारों दिशाओं में एक प्रकार से वितरण है, ये भाग रहा है, लेंथ लगातार बढ़ रही है हर तरफ। तो ये है हमारा अनंत लंबाई का चादर। अब अनंत लंबाई का चादर है तो इसका एरिया वेरी कर रहा है। सबसे पहली चीज, इसका एरिया क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, मतलब बार बार बदल रहा है। एरिया क्या है? वेरी कर रहा है। एज वेल एज चार्ज भी वेरी कर रहा है। चार्ज का मतलब आवेश की मात्रा भी बदल रही है। आवेश की मात्रा भी क्या कर रही है? वेरी कर रही है, वेरी, जिसके वजह से सिग्मा भी कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। ये हमारा अनंत लंबाई का चादर है और जिस पर आवेश की मात्रा क्या दिया होगा सवाल के अकॉर्डिंग? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया। ये गिवन होता है हमेशा सवालों में। ठीक, ये गिवन होगा, सिग्मा हमेशा गिवन होगा। ठीक, तो इतनी बातों से कैसे डेरिवेशन करते हैं ये सारी बातें लिख लीजिएगा। अनंत लंबाई का आवेशित चादर है, चाहे ये धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, दोनों शर्त में आंसर सेम होगा। तो कैसे डिराइव करते हैं इसको समझाना स्टार्ट करते हैं। ये बातें लिख लीजिएगा क्योंकि इस चादर की सबसे बड़ी विशेषता है क्षेत्रफल लगातार बदल रहा है, आवेश की मात्रा लगातार बदल रहा है, एज वेल एज सिग्मा बदल रहा है, जिसके वजह से ये डेरिवेशन इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। तो अब हम चलते हैं गॉस थ्योरम का मदद लेने और गॉस थ्योरम की सहायता से हम इसको क्या करेंगे? डिराइव करके आंसर पा लेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि इसमें हम कहाँ पर माने आवेशित, कहाँ पर हम इसमें क्या कहते हैं, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ माने। तो जब हमारा अनंत लंबाई का चादर होता है, डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिएगा। जब अनंत लंबाई की चादर होती है तो अनंत लंबाई के चादर में हमारा जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ होता है, ये हम बीच में एज्यूम करते हैं और गोला मानते हैं, गोला।
छोटा सा गोला हम एज्यूम करेंगे और ये हमारा है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। ये कुछ ऐसा है कि बीच का कटा हुआ हिस्सा है इस अनंत लंबाई के चादर का, ये कटा हुआ हिस्सा है और यही हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मान के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, निपटा देंगे। हम अपने क्वेश्चंस को क्या मान के सॉल्व करेंगे? हम ये मान के सॉल्व करेंगे कि जो इसमें काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है ये बीच का कटा हुआ हिस्सा है, ये हमारा बीच का कटा हुआ हिस्सा है। चलिए, और ये हमने बीच में एज्यूम कर लिया काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का कटा हुआ हिस्सा, ठीक है। चलिए, अब जब इसको हम काटेंगे तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे एक सिलेंडर का शेप दिखाई देगा? सिलेंड्रिकल शेप, देखिए कैसे, ये सिलेंड्रिकल शेप देखिए, काटोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा और सेम एज इट इज जब इधर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये हमें दिखाई देगा सिलेंड्रिकल शेप। और दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल वही होगा जो हमारा काटा हुआ क्षेत्रफल है। जैसा कि हमने जो डीए कट किया है, ये डीए एरिया, वैसे ही इसका भी पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा डीए और सेम एज इट इज इस वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होगा डीए। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी। सर क्यों? क्योंकि बीच वाला कटा हुआ काल्पनिक पृष्ठ डीए है, सो ये भी डीए होगा और ये भी डीए होगा और यही है हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। ये जो हमने एज्यूम किया है यही है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या है? डीए है, डीए। इसी डीए का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे और आंसर हमारा आएगा। चलिए देखिए, ये डायग्राम हो गया। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट मार्कर से आपको बताने चल रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ कैसी होंगी। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा डिफरेंट पेन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चादर है, देखो चादर का मतलब होगा ये कुछ ऐसा। देखिए, ये मैंने एक बुक लिया है, ये बुक पड़ी हुई थी यहाँ पर रूम में, तो ये मैंने एक बुक लिया है, यही चादर है, यही तुम्हारा चादर है। तो इस चादर में जो बीच का कटा हुआ हिस्सा है वो है डीए, कुछ ऐसे। देखो चादर ऐसे रखी गई है धनावेशित और बीच का हिस्सा मैंने काट दिया। और जब बीच का हिस्सा काटोगे तो अब देखो इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये बन गया बेलन। तो इस चादर के कारण जो क्षेत्र बनेगा वो दोनों डायरेक्शन में बनता है। देखो कैसे, देखो कैसे, ये चादर ऐसे रखी है, आवेशित, आवेशित चादर ऐसे रखी है। तो आप मुझे बताओ, धनावेशित इधर है, धनावेशित इधर है, तो दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं? दोनों तरफ, इधर भी बल रेखा, इधर भी बल रेखा। चलिए देखिए, तो इस आवेशित चादर के कारण ये होगा विद्युत क्षेत्र। देखिए मैं बना रहा हूँ, आप गौर करके समझिएगा। ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो इसी धनावेशित के कारण यहां भी होगा ऐसे, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में दिखेगा क्योंकि चादर ऐसे है, चादर ऐसे खड़ी है बीच में। तो अब हम चारों सतह से निकालेंगे फ्लक्स, हम चारों सतह से फ्लक्स डिफाइन करेंगे। देखो कौन कौन से, हम फिर से एक बार डार्क कर रहे हैं अपना जो मेन हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाया। ये देखो, ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ आपको नहीं भूलना है, इसी के परितः हमें निकालना है। ये देखो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के थ्रू, उम्मीद करता हूँ विजिबल होगा। अब काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ पे चार सतह है, आइए चारों सतह का नाम लिखते हैं। सबसे पहली पृष्ठ ये है, यहाँ से देखेंगे, फिर दूसरी पृष्ठ है ये यहाँ से देखेंगे, और तीसरी पृष्ठ ये है, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और चौथा पृष्ठ यहाँ पे है, चार से डिस्कशन करेंगे। जो हमें कुल फ्लक्स लेना है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का वो यही है। अगले स्लाइड में चलते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं, फिर से समझाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, ये हमने चादर लिया अनंत लंबाई का आवेशित चादर, इस अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण जो हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिया ये बीच में लिया। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ किया बेलन, ये देखिए बेलन हमने ड्रॉ कर दिया, सिलेंडर बेलन है इसलिए सबका क्षेत्रफल सेम है। ये भी डीए, ये भी डीए, ये भी डीए, तीनों डीए। अब देखिए आंसर समझेगा, आंसर बल रेखा ऐसे है, बल रेखा ऐसे है, बल रेखा ऐसे है। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। देख लो
इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ से फ्लक्स मिलेगा, लंबवत फ्लक्स मिलेगा, मतलब इस सफ़ेद वाले पृष्ठ के परितः हमें फ्लक्स मिलेगा। कितना फ्लक्स मिलेगा? ई डॉट डी ए मिलेगा। ये हमारा जो बल रेखा गुजर रहा है ये बल रेखा फ्लक्स देगा। सेम एस्टिज यहाँ देखो, धनावेशित ऐसे बल रेखा बनाएगी, ये देखो धनावेशित बल रेखा ऐसे बनाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र ये है और एज वेल एज डी ए वेक्टर भी हमारा यहीं पर है। आपको सारी चीज़ें विजिबल हैं, सारी चीज़ें विजिबल हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे सतह की। तो आइए तीसरे सतह की बात करते हैं। यहाँ वाले पृष्ठ पे जो डी ए वेक्टर होगा, ये देखो तीसरे सतह का जो डी ए वेक्टर होगा ये वो है, देखिए मैंने दिखा दिया, दिस इज डी ए वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है। तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो यहाँ का फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और सेम एस्टिज यहाँ पे चौथा सतह मानते हैं, तो ये हमारा चौथा सतह है और चौथे सतह का डी ए सदिश क्या होगा? ये देखो डी ए क्षेत्रफल सदिश, और एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। कहने का मतलब अगर हम बात करें कुल फ्लक्स की, तो कुल फ्लक्स हमारा सिर्फ दो सतह से मिलेगा, एक इधर से और एक उधर से। चलिए देखिए, यहाँ पे चीजें हम साइड में कर दे रहे हैं और अब नोट डाउन करते हैं। तो गॉस की प्रमेय से स्टार्ट करते हैं लिखना। गॉस की प्रमेय से अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है? फाई ऑफ कुल इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हम फाई की जगह जानेंगे, फाई ऑफ 1 प्लस फाई ऑफ 2 प्लस फाई ऑफ 3 प्लस फाई ऑफ 4, चारों सतह से देखेंगे और ये हो जाएगा क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें 3 और 4 की, देखो 3 और 4 की बात करें, 3 की और बात करें 4 की, तो फ्लक्स 0 है। अगर हम बात करें तीसरे और चौथे सतह की, तो ये देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, डीए और 90। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब सेकंड स्लाइड में ये यहाँ पर। तो तीसरे और चौथे के कारण 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर ई डी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, ये थर्ड वाले का लिख रहा हूँ, थर्ड वाले का बहुत ध्यान से देखिएगा, थर्ड वाले का, ये थर्ड वाले का है, ठीक है, थर्ड वाले का। अब बात करते हैं फोर्थ वाले का। तो फोर्थ वाला भी हमारा क्या होगा? ई डॉट डी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, और ये हमारा हो गया फोर्थ वाला। ये देखो ये फोर्थ वाला, 4 वाला भी 90 बना रहा है, 3 वाला भी 90 बना रहा है, और फाइनली ये क्या हो जाएगा? 0। आपको पता है cos 90 क्या बना देगा? 0, और cos 90 क्या बना देगा? 0। तो ये दोनों फ्लक्स खत्म। बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ फाई 1 एंड फाई 2 बचेगा। फाई 1 प्लस फाई 2 इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए फाई 1 की जगह होगा ई डॉट डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए में कितना एंगल है? 0 डिग्री, प्लस ई डॉट डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए बराबर क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन। दोनों को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स ई डॉट डी ए हो जाएगा क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन। मुझे एक बात बताना, जब आप इस डेरिवेशन को कर रहे हो, हम सिर्फ छोटा सा पृष्ठ डीए मान के चल रहे हैं। अगर आप बहुत बारीकी से समझो तो जितने जगह डीए आ रहा है, जितने भी जगह, ये सब हमारे क्या हैं? काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का हिस्सा हैं। ये सब के सब हमारे क्या हैं? काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का हिस्सा हैं। जितने भी हमने पढ़ा डीए का, ये सब काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। और बड़ी ईमानदारी से देखना, 2E क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसा कि हम जानते हैं 2 अपनी जगह है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह है, डीए की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्यों? अब हमें चाहिए परिबद्ध आवेश। ये देखो, अब हमें मतलब है परिबद्ध आवेश से,
हमें जो वास्ता है ये हमें मतलब है परिबद्ध आवेश से। और देखिए अब हमारा आंसर कैसे आता है, ये परिबद्ध आवेश है, बाउंड चार्ज। देखो जैसा कि हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, ये देखिए स्लाइड में, यहाँ पे देखिए आपको सिग्मा गिवन है, ये देखो सिग्मा गिवन है। ये सिग्मा क्यों गिवन है, ताकि वहां पे चार्ज रख पाओ। तो एक बात बताना, अगर सिग्मा बराबर कैपिटल क्यू बाई एरिया अगर गिवन है, तो क्या हम जो छोटा सा चार्ज डी क्यू है, डी क्यू की जगह रख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए? यही तो चार्ज होगा। आप मुझे बताओ इस पर कितना आवेश है। एक बात बताना, पूरे चादर पर इनफाइनाइट। आओ थोड़ा साइड में दिखा दे, अलग स्लाइड में ये देखिए यहाँ फ्रेश आवेश की बात हो रही है, आवेश की। पूरे पर कितना आवेश है, धनावेश। जी सर, कोई डाउट नहीं। और ये अनंत है, अनंत तक भाग रहा है, ये इधर भी भाग रहा है अनंत और इधर भी भाग रहा है अनंत। मुझे एक बात बताना, यहाँ पे हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिए, ये देखो छोटा सा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। तो इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ पे कितना आवेश है, जरा बात बताना। ये हमारा क्या है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। और काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ पे कितना आवेश है ये कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको गिवन क्या है, आपको तो गिवन है सिग्मा अपॉन क्यू बाई एरिया। ये तो कुल आवेश दिया है, ये कुल वितरण दिया है, ये तो कुल आवेश की मात्रा दे दिया है। तो हमें डिमांड किसकी है, छुटकवा की। हमें छोटे से चार्ज की डिमांड है। ये देखो हमें यहाँ वाले आवेश की डिमांड है कि इसके छोटे से हिस्से में कितना आवेश है। बस ध्यान समझना, इस छोटे से हिस्से में कितना चार्ज है हमें इससे वास्ता है। छोटा सा हिस्सा जो ब्लू वाला पार्ट है, तो इसके हिस्से को मैं एज्यूम कर लेता हूं डी क्यू। बात समझिएगा, अनंत लंबाई का चादर है, हमें तो कुल आवेश पता ही नहीं है। अनंत लंबाई का चादर है तो हमें आवेश पता ही नहीं है, क्योंकि कुल दिया है, कुल आवेश दे दिया है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें डी क्यू चाहिए, छुटकवा आवेश, छोटा सा चार्ज की मात्रा। तो क्या हम डी क्यू की जगह लिख सकते हैं ना सिग्मा इंटू डी ए। सर क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए ही तो होगा। ये देखो जरा, कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो वही चीज समझो, हमें छोटा चार्ज चाहिए तो सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दो छोटे एरिया से। यही हमारा परिबद्ध आवेश है, यही हमारा क्या है, यही हमारा परिबद्ध आवेश है। यही हमारा क्या है, परिबद्ध आवेश। और परिबद्ध आवेश को हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, परिबद्ध आवेश की वैल्यू रखने जा रहा हूँ सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई डी ए, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई डी ए एंड होल डिवाइड बाई क्या है, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देखो डी ए से डी ए कट गया, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ कट गया, और हमारा आंसर निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूफ करना था मेरे प्यारे बच्चों, यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यही हमें प्रूफ करना था। हमारा फाइनल आंसर आ गया। और बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, इसलिए याद रखिएगा। ये परिबद्ध आवेश का कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने बेसिकली इसको भी डिटेल में पढ़ा दिया। जो नोट है इस डेरिवेशन के बाद आप लिख लीजिएगा, डेरिवेशन के बाद इस नोट को तुरंत लिखिएगा, तुरंत। क्या है नोट, मैं लिख रहा हूं। नोट कहता है अनंत लंबाई का आवेशित चादर, बिल्कुल क्लियर, अनंत लंबाई का आवेशित चादर, अनंत लंबाई का आवेशित चादर क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अनंत लंबाई का आवेशित चादर क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड एरिया, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो गॉस थ्योरम में आप पढ़ते हो दूसरा एप्लीकेशन, ये चादर के क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
क्योंकि यहाँ पे डीए से डीए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, डीए से डीए क्या हो गया, कैंसिल आउट। आप पिछले स्लाइड में देखो, यहाँ पे देखो डीए डीए कट गया, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ कट गया। इसलिए हमें सिखाया जाता है कि जो अनंत लंबाई का आवेशित चादर होता है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करती। तो आप याद रखिएगा, तो किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है सीधा सीधा सिग्मा पर, सीधा सीधा सिग्मा पर। और या फिर किस पे डिपेंड करता है, आवेश की मात्रा पर, आवेश की मात्रा पर, आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। बस दो बात। तो ये डेरिवेशन हुआ हमारा यहाँ पे समाप्त। अब इस पे कुछ मैं आपको सवाल करके दिखाता हूँ, क्योंकि बिना सवाल के मजा नहीं आएगा। आइए इस पे कुछ सवाल करते हैं। ये जो चादर है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये चादर लंबवत रूप से रखी है। इसका मैं ढेर सारा सवाल आपको करवाता हूँ। ये जो चादर है ये ऐसे रखी है, लंबवत, लंबवत चादर रखी है। अब इसका कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, पूरा डिटेल में, कहानी एकदम डिटेल में चलेगी बेटा, डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, माना ये कोई हमारी आवेशित चादर है जो कि धनावेश है, धनावेश, धनावेश। मैंने पूछा बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, मैंने पूछा बिंदु Q पर तीव्रता क्या होगी, और दूरी मैंने कुछ नहीं दिया है, इसलिए अपने मन से मान लो R, और दूरी हमने यहाँ दिया नहीं है, इसलिए कुछ भी मान लो R। ठीक है, तो हमारा प्रश्न का जवाब होगा सीधा सा, सर ये अनंत लंबाई का चादर है तो तीव्रता क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, ये देखो पॉइंट P पर, पॉइंट P पर जवाब दोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बात करें E ऑफ Q की, तो ये भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट नहीं, सेम एज इट इज। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ भी सेम ही होगा। चादर के कारण कहीं भी जाओगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला सवाल देखते हैं, आइए अगला सवाल देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि अब हमारी एक प्लेट है जो दोनों तरफ आवेशित है, वो एक तरफ से आवेशित थी, ये दोनों तरफ से आवेशित है। इसको नोट करके ये सवाल लिख लीजिएगा। वो हमारी जो चादर थी वो एक तरफ से आवेशित थी, और अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये दोनों तरफ से आवेशित है। और सवाल आता है, देखो इसको आप लिख लीजिएगा, ये चादर एक तरफ से आवेशित थी, एक तरफ से आवेशित, मतलब कि ये एकल हिस्सा आवेशित है, इसको हम कहते हैं एक तरह से एकल हिस्सा क्या है, आवेशित है, जो डेरिवेशन हमने पढ़ा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर प्लेट का दोनों सिरा आवेशित हो, अगर प्लेट का दोनों सिरा आवेशित हो तब क्या होगा। तो देखिए ये कोई मेटेलिक चादर है, मैंने इसका दोनों हिस्सा आवेशित कर दिया, ये भी धन, ये भी धन, ये भी धन और ये भी धन। कोई चादर है ये दुई तरफ से आवेशित है, मतलब इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा। यहाँ से क्वेश्चन ही है, सारा खेल क्वेश्चन का है, इसलिए एप्लीकेशंस के साथ क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल समझते चलो। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, जो पहला सिरा होगा, पहला सिरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E1 और दूसरा सिरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E2। सो वी कैन इजीली से E ऑफ कुल इज इक्वल टू, E ऑफ कुल इज इक्वल टू E1 प्लस E2। सर कैसे, धनावेश हमेशा दूर विद्युत क्षेत्र बनाता है, तो एक विद्युत क्षेत्र E1 और दूसरी जो चादर बनाएगी वो है E2। ध्यान से समझना, ये एकल एकल दोनों तरफ से आवेशित है, तो एक का सिग्मा दूसरे का सिग्मा, आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ई ऑफ कुल। और ये आया हुआ प्रश्न है, आप जाके मिला लो, बोला है इंटर का सवाल, बोर्ड का क्वेश्चन है ये बोर्ड का सवाल है
क्या है बोर्ड का क्वेश्चन कि यदि कोई आवेशित चादर दोनों तरफ से आवेशित हो जहां सिग्मा की मात्रा क्या है, सेम है, बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। रट्टा मार लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आया हुआ प्रश्न है। और चलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस पर, एक और सवाल लेते हैं। ये द्वि हिस्सा वाला आवेशित है, एक तरफ है प्लस और एक तरफ है माइनस। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझते चलिएगा। एक तरफ है प्लस सिग्मा आवेशित, एक तरफ है माइनस सिग्मा आवेशित। तो चलिए देखिए आंसर इसका हम बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। ये सवाल सॉल्व करने के लिए देखो पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट है और खतरनाक क्वेश्चन है। दोनों धनावेशित था तो जुड़ गया, आंसर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने सवाल बदल दिया। आवेश की मात्रा तो सेम है, लेकिन हमें बिंदु P पर तीव्रता निकालना है। आइए डायरेक्शन के साथ समझते हैं, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। प्लस वाला जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा वो दूर बनाएगा, दैट इज E1। जो धनावेश विद्युत क्षेत्र बनाएगा वो अपने से दूर बनाएगा E1, और जो माइनस वाला विद्युत क्षेत्र बनाएगा वो इस पॉइंट पे ये बनाएगा। उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डिफरेंट पेन से। ये देखिए जो माइनस की क्षेत्र होगी ये येलो कलर से है, ये देखो दूसरा वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो ये है, ये वाली चादर। तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, E2। और बड़ी किस्मत की बात है, बहुत ध्यान से देखिएगा, E1 का जो डाटा है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो E1 है वन वाले का ये वन वाले पृष्ठ का, वन वाले की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो 2 वाले की वैल्यू है वो है माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये कट जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। आपको लग रहा होगा सर ये माइनस क्यों लगाए हैं, माइनस मैंने लगाया नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बताया है कि ये माइनस है। एक्चुअल में डायरेक्शन वाइज ये ऑटोमेटिकली कट चुके हैं, क्यों, क्योंकि प्लस वाला सेम विद्युत क्षेत्र बना रहा है E1 और माइनस वाला सेम विद्युत क्षेत्र बना रहा है E2। सो E1 एंड E2 आर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। बिंदु P पर E1 लग रहा है ऐसे और E2 लग रहा है ऐसे, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक तरफ धनावेशित एक तरफ ऋणावेशित और कट गया। एक और क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन, अगर दोनों ऋणावेशित है तो क्या होगा, ये देखिए दोनों आवेश ऋणावेशित है तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र। आइए अब इसका निकालते हैं बिंदु P पर। तो माइनस वाला विद्युत क्षेत्र ऐसे बनाएगा E1 और दूसरा वाला भी माइनस ऐसे बनाएगा E2, क्योंकि माइनस दोनों का सेम है, ये पहला वाला सिरा ये दूसरा वाला सिरा। बात समझे। तो पहला वाला सिरा है वो वन फील्ड बनाएगा। जैसा कि आप पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस के कारण क्या होता है, खींचती है, माइनस खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये E1 है और सेम एज इट इज जो दूसरा सिरा होगा ये भी खींचेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो। ये देखिए दोनों सिरा धनावेशित है और दोनों सिरा ऋणावेशित है, ऐसे में जो E कुल होगा ये जुड़ जाएगा, क्योंकि सदिश क्वांटिटी है। E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनल आंसर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे क्वेश्चन की वैरायटी देख रहे हो, धीरे धीरे अभी और बढ़ाएंगे, अभी खत्म कहाँ हुआ है। दोनों सेम था तब देख लिए, दोनों अपोजिट है तो देख लिए, कट के 0 हो गया। और एक प्यारा सा और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हियर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये हमने एक चादर लिया, ये चादर है, ये आपसे क्वेश्चन रखते हैं, देखते हैं जवाब दे पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। आपके लिए मैं एक और छूट दे देता हूँ, दोनों जगह सिग्मा सेम है, माइनस सिग्मा इधर है, माइनस सिग्मा इधर है। बस मुझे बता दो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और सल्यूशन आपके सामने देखे ये रहा।
सोल्यूशन यही है, सोल्यूशन यही है। बात समझे? देखो ध्यान से। अच्छा हाँ, इसको हमें ये करना था, इसको प्लस कर लीजिए, ये धनावेशित है। सवाल सेम है, सवाल सेम है, बस मैंने पॉइंट बदल दिया। ये क्वेश्चन है, एक तरफ धनावेशित एक तरफ ऋणावेशित, ये था, ठीक है। सेम यही वाला आंसर आपके सामने ये रहा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एकदम सगे भाई हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, सेम आंसर है, बस मैंने डायरेक्शन बदला है और कुछ नहीं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने सिर्फ डायरेक्शन बदला है। क्या मैंने डायरेक्शन बदला है? यहाँ पर लेफ्ट साइड प्लस है, राइट साइड माइनस है, तो मैंने राइट साइड के पॉइंट पी पर पूछा। सेम वही क्वेश्चन, लेफ्ट साइड है प्लस, राइट साइड है माइनस, और मैंने बिंदु को ले लिया है बाईं तरफ। तो दोनों का आंसर सेम है। क्यों? प्लस वाला दूर बनाएगा और माइनस वाला खींच लेगा, इसलिए आंसर कट जाएगा। जो प्लस की तीव्रता होगी ये 1 हो जाएगी, E1, क्योंकि प्लस वाला जो है वो दूर विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और जो दूसरा वाला सिरा है वो ऐसे बनाएगा, दिस इज E2, और E1 और E2 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा और खतरनाक सवाल का लेवल बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या है लेवल के क्वेश्चन। है तो ये द्विआवेशित, एक तरफ सिग्मा, एक तरफ सिग्मा, एक तरफ सिग्मा, एक तरफ सिग्मा, दूसरे तरफ भी प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। आप कहोगे सर इसमें नया क्या है? देखिए मैं नया इसमें रोमांच ऐड कर देता हूँ। ये प्लस सिग्मा है, ये +2 सिग्मा है। अब सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है? पॉइंट पी पर। ये सवाल का मैंने पूरा नेचर ही बदल दिया। ये द्विआवेशित चादर है, ये द्विआवेशित चादर है, वो एकल आवेशित थी, ये द्विआवेशित चादर है जिसके दोनों सिरे पर आवेशित चादर हैं। तो द्विआवेशित चादर का ये नया कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो रुकेंगे तो नहीं, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर हम बताते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बदल दिया है, एक तरफ सिग्मा है, एक तरफ 2 सिग्मा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी, ठीक। नहीं होगा, चलिए हम बताते हैं। आइए बिल्कुल ध्यान से समझना। जो पहली चादर का सिरा है ये पहला वाला प्लस वाला, ये फील्ड कैसे बनाएगा? यही बनाएगा, दूर, एकदम सीधा सीधा। आपको पता है धनावेशित दूर बनाता है, धनावेशित चादर कैसी बनाती है? दूर विद्युत क्षेत्र बनाता है, अपने से दूर, हमेशा हमेशा धनावेशित कैसे बनाएगा? दूर दूर। तो E1 हो गया। और जो दूसरी चादर है वो क्या बनाएगा? ये भी बनाएगा दूर, E2, E2। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? E1 + E2, यही आपका आंसर है। बस फर्क क्या है? E1 की जगह रखोगे σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखना, 1 वाले की जगह रखोगे σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और जब दूसरे वाले की बारी आएगी तो 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि इसका सिग्मा क्या है? बदल गया है, ये देखो, इसका देखो सिग्मा बदल गया है। जो दूसरी चादर है, जो दूसरी चादर है, इसका सिग्मा बदला हुआ दिया है। सो हमारा आंसर होगा σ/ε0। भाई विद्युत क्षेत्र तो ये होता है σ/2 ε0, ये विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन सिग्मा का काम कौन कर रहा है? 2 सिग्मा, ये देखो 2 सिग्मा, और नीचे पहले से है 2 ε0। तो समझ में आया? और यहाँ पे होगा क्या? 2 से 2 कट जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर होगा σ/2 ε0 + σ/ε0। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो आंसर होगा ये जुड़ के कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, ये सिग्मा पूरा पूरा है एक बार, और ये σ/2 है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स σ/2 ε0। ओवरऑल 1.5 हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका फाइनल आंसर। इसी का जीता जागता एक और सवाल देख लीजिए। अब इस पे वैरायटी खत्म, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप पकड़ लिए तो वैरायटी खत्म। अब दोनों माइनस हो गई, दोनों चादर कैसी है? माइनस हो गई। मैंने कहा कि यहाँ पर है -3 सिग्मा, यहाँ पर है -ऑफ सिग्मा। इस पॉइंट पर आपको डिफाइन करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। अब कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं, बहुत है, ठीक। इसको आपको करना है, ये होमवर्क है, ऊपर वाला क्वेश्चन। तो हमारा आज का डेरिवेशन क्या हुआ? यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये गॉस की प्रमेय का सेकंड एप्लीकेशन हमारा तैयार।
और अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समराइज वे में अगर एक्सप्रेस करूं, थोड़ा सा समराइज वे में अगर एक्सप्रेस करूं, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में एक सेकंड बस बात कर लेते हैं और फिर हमारा ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सवाल का क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पॉइंट ऑफ व्यू छोटा कर दें, हमें जगह चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चलेगा इतने में। जैसा कि हमने जो आज की क्लास में पढ़ा है, तो हमारे अनुसार चादर कैसी थी, एकल आवेशित चादर थी, कुछ ऐसे, ये एकल आवेशित चादर थी। एकल आवेशित चादर थी। बस मुझे एक चीज पढ़ाना था, इसके कारण जो तीव्रता होती है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़ा चुके हैं। बस डायरेक्शन बताना था। तो धनावेश की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे कि आप जानते हैं धनावेश हमेशा विद्युत क्षेत्र दूर बनाएगा, ये ऐसे दूर, और इधर की बात करें तो इधर साइड दूर बनाएगा, हर तरफ दोनों तरफ दूर बनाता है। अगर सेम यही सवाल माइनस का हो जाए, माइनस 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 माइनस, सेम डेरिवेशन आप माइनस के लिए भी कर सकते हैं। तो इस शर्त में इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, डायरेक्शन उलट जाएगा, और इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं माइनस का विद्युत क्षेत्र अट्रैक्टिव होता है। माइनस का क्षेत्र कैसे होता है, ये ऐसा होता है, माइनस का क्षेत्र कैसा होता है, ऐसा होता है, पॉइंट की तरफ खींचा जाता है, मतलब ऐसे खींचता है, मूल बिंदु आवेश की तरफ खींचता है। तो प्लस क्लियर, माइनस क्लियर, पूरा कंप्लीट डेरिवेशन क्लियर। सिर्फ और सिर्फ इकलौता हमारा एक अब आखिरी डेरिवेशन बचा है, वो है गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस की प्रमेय होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त एक क्लास आपके लिए और लेके आऊँगा, और वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा अपने ऑफलाइन बैचेस का पूरा कंप्लीट नोट्स। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं मतलब मैंने 16 से 17 वीडियो डाल दिए हैं पहले चैप्टर पर, और पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट है, पूरा न्यूमेरिकल अब डिस्कस करूँगा। अब हमारी जो क्लासेस हैं, सिर्फ एक लेक्चर बचा है, केवल एक लेक्चर, जहां पे मैं डिस्कशन करूंगा गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर क्या होगा, सतह पर क्या होगा और भीतर क्या होगा। जैसे हमारा अगला क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे ऑफलाइन के बैचेस का शॉर्ट नोट्स, मतलब पूरा जो ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं, हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगा कि चीज़ें लिखना कैसे है, और हल्का हल्का एक्सप्लेनेशन देते हुए वन शॉट में ख़त्म करेंगे। मतलब वो टॉपिक हमारा वन शॉट वीडियो होगा, बगल में नोट्स, बगल में एक्सप्लेनेशन, वन शॉट वीडियो मिलेंगे अगले क्लास पर। एक डेरिवेशन के बाद हमारा 90 से 95% सिलेबस हो चुका है थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब बचा है सिर्फ न्यूमेरिकल का हिस्सा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।